लेकिन जब पानी से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार पहन रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं, कोई हट के सकती। कांग्रेस इस मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहती है। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा। एक झूठ बोलने की बात है। हमारा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस की कसमी करने में बहुत अंतर है। ये मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है। क्यों बोलते आपको? अगर वो कहा जाए कि पाकिस्तान बना लिया तुमने, पाकिस्तान तुम्हारे बाप का हम छोड़ेंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिग्गज कांग्रेस नेता और 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी क्या देश में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? अजीज कुरैशी को गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहने से इतनी चिढ़ क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नफरत फैलाने के लिए कुरैशी 1-2 करोड़ मुसलमानों को मरवा भी देंगे और उन्हें कोई गम नहीं होगा? दरअसल अजीज कुरैशी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया है। अजीज कुरैशी मंच से खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं। सुनिए अजीज कुरैशी के इस बयान को। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। उनकी मर्जी जला दो, तो उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम सहाबानों की मांग का सिंदूर पुल दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं, कोई हट के सकती बात नहीं। चुनाव सामने है। चुनाव आते ही कांग्रेस आजकल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कथा करवा रही है। कांग्रेस के नेता नर्मदा की आरती उतार रहे हैं। अजीज कुरैशी ने कांग्रेस नेताओं पर भी करारा हमला बोला और कहा कि नेहरू के वारिस आज जय गंगा मैया हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। सुनिए। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा। एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां उठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब बनने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। अजीज कुरैशी को आप सुन रहे हैं। अजीज कुरैशी ने सभी दलों को धमकी दी और कहा कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। अजीज कुरैशी ने कहा कि मुसलमान किसी की दौलत नहीं है जो आपको वोट करता रहेगा। सुनिए। ये मुसलमानों का हक है जो आप भी पूरी तरह अदा नहीं की जा रहा है। और इतनी सारी पार्टियां जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, मुसलमान आपका मजदूर नहीं है, मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। क्यों वोट दे आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दे आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट देते? आपको बाप का होना ना मुसलमान। अजीज कुरैशी के बयान के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस चुनावी हिंदू का कार्ड खेल रही है।
वहीं अजीज कुरैशी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। सुनिए। जवाब देना कांग्रेस के नेता, हम तो पहले से ही कहते आए कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को केवल चुनावी हिंदू प्रदर्शित कर रही है कांग्रेस। और प्रियंका दीदी तो उल्टी नर्मदा मैया की आरती उतारती हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूं और हनुमान जी के केक पर छुरी चलाते हैं। अब कांग्रेस को इस बात का खुलासा तो करना चाहिए। अजीत कुरैशी जी ने जो कहा है, इससे कांग्रेस इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती? हमारा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस की कथनी करनी में बहुत अंतर है। इनका चेहरा और मुखौटा दोनों केवल और केवल फर्जी हैं। कांग्रेस इस मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहती है। ये कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम है। 1 महीने पहले नूह जैसी बातें करना, दिग्विजय सिंह, और उसके 1 हफ्ते बाद अजीज कुरैशी जी भी इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, मध्य प्रदेश की सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली। सवाल पहला यह कि कुरैशी का भड़काऊ बयान क्या नफरत फैलाने का एजेंडा काम है? सवाल यह भी कि मुसलमानों को भड़काएंगे, 1 करोड़ मर जाए तो कोई हर्ज नहीं। कुरैशी की इतनी बड़ी धमकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप क्यों है? क्योंकि है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 3 राज्यों के राज्यपाल। सवाल यह भी कि वोट के लिए कम्युनल कुरैशी कांग्रेस को क्या अजीज है? और गर्व से कहो, हम हिंदू से कुरैशी को इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों उन्हें इतनी परेशानी होने लगी? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। हाफिज नूर अहमद कुरैशी हमारे साथ, हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, जो कि प्रेसिडेंट है यूपी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर, राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन हमारे साथ हैं, MIM के नेता और प्रवक्ता, आचार्य HS रावत जी, डॉक्टर HS रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत छोटे छोटे सवाल के साथ करता हूं। सबसे पहले अजहरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपकी परिभाषा में जो कुरैशी साहब ने बोला वो कम्युनलिज्म है कि नहीं है? मैं अपनी बात एक शेर से शुरू कर रहा हूं। आज अपने हालात की कुछ भी न खबर थी हमको, हमने औरों से सुना है कि परेशान हैं हम। आज जो हम जहां पर हैं, आज जो हमारी कौम की जहां पर हालत है, उसकी जिम्मेदार उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं, जो आज जिन्होंने हालात के हिसाब से अपनी भाषा को बदला है। वरना सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग से साबित हो चुका है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कहां पर पहुंचाया है। और ये बात जग जाहिर करने वाली भी कांग्रेस है। जब सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा वजूद में आया है, उससे उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने जो हमारे हालात बयान किए हैं, कुरैशी जी को ये भी बताना चाहिए। अजहरी साहब, मैं मुसलमानों के हालात पर सर चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। और उसमें एक अजीज कुरैशी ने एक अच्छी बात भी कही कि मुसलमान किसी पार्टी के गुलाम नहीं है कि किसी को वोट करते रहे। मुसलमान इस देश का हर नागरिक तय करेगा कि उसको किसको वोट करना है। नहीं, अरे मेरा सवाल था, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अजहरी साहब, मेरा सवाल ये था कि जो भी अजीज कुरैशी ने कहा, ये आपके हिसाब से कम्युनलिज्म है कि नहीं है? हाँ या ना? सिर्फ इतना मुझे जानना है। नहीं, 2-3 बातें उसमें ऐसी हैं जो उसका हम ले जाती हैं, तो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली बात। अरे कम्युनलिज्म है कि नहीं? हाँ या ना? सिर्फ इतना बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। एक कॉल करना चाहता हूँ शुरू में। बातें सही है, 2-3 बातें उनकी बहुत ज्यादा गलत है। कम्युनल है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, 2-3 बातें ठीक है। अरे तो यही शुरू में बोल देते सर, अरे यही शुरू में बोल देते। रुक जाइए। मेहरदीन, कुरैशी की बातें कम्युनल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उन्होंने क्या गलत कहा? अच्छा, जब आज मुसलमानों को मुसलमान होने के नाम पर जब मारा जा रहा, उनके मकान तोड़े जा रहे, उनके घरों को जो है तोड़ा जा रहा। जय गंगा मैया कहना शर्म की बात है? देखिए, जय गंगा मैया कहना शर्म की बात है? ये कोई शर्म की बात नहीं है, मगर जय सिया राम का नारा लगाकर किसी मुसलमान को मार देना ये गलत है। 22 करोड़ में से 2 करोड़ मर जाए, नारा लगाकर, और मोदी, ये आप कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं, आप कह रहे हैं कम्युनिज्म नहीं है। मोदी और योगी का नाम लेकर चुनकर मुसलमानों को मार देना ये गलत है सर। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अरे सुनिए, एक ना एक दिन तो अरे सुनिए, जरा बड़ा चलाइए, देखिए चल रहा है मेहरदीन स्क्रीन पर चल रहा है, मेहरदीन स्क्रीन पर चल रहा है, मेहरदीन स्क्रीन पर चल रहा है। सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए मेहरदीन रंगरेज, सुनिए। 22 करोड़ में से 2 करोड़ मर जाए कोई हर्ज नहीं है। मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मुसलमानों, तलवार से मुकाबला करो, ईंट का जवाब पत्थर से।
ये बातें आपको कम्युनल नहीं लगती है? अरे सर आपको कुछ जो बीजेपी के सांसद खड़े होकर कह रहे हैं गोली मारो सालों को लेकर सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं मुसलमानों की, वो क्रिमिनल नहीं लगता? जो बहिष्कार की बात करेगा वो गलत है। बिल्कुल सही कहा, जो मुसलमानों के बहिष्कार की बात करेगा वो गलत है, मुसलमान वो गलत है, वो कम्युनलिज्म होगा, वो कम्युनलिज्म होगा। मैं तार ठोक कर कह रहा हूँ, मुसलमानों को टारगेट करके आप उनके घर ना। अरे मेहदीन अंग्रेज सुनिए, होल्ड, मैंने कहा होल्ड। इस स्टूडियो में रहने का कोई नाजायज फायदा नहीं। थोड़ा सा सीख लेते हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब से। नहीं, उनसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। राकेश भाई, आप सीख लीजिए। आप लोग दुहाई देते हैं, उसके यूपी के प्रेसिडेंट हैं, कुछ सीख लेते हैं उनसे पूछिए सवाल, उनसे पूछिए। उन्होंने मारने और काटने की बात नहीं करी, उन्होंने बात बिल्कुल सही बात कही है। मुसलमानों का आज इम्तिहान लिया जा रहा, मुसलमान ले रहा है, चलिए रुक जाइए, सुनिए, खराब होता रहेगा। होल्ड ऑन आदिल हसन, इसके बाद मैं आऊंगा राकेश त्रिपाठी जी। जरा शुरू में एक पोल ले लूं। आदिल हसन, आपकी पार्टी तो अपने नाम में मुस्लिमीन रखती है, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताती है खुद को। जो अजीज कुरैशी की बातें हैं, सीधा जवाब दीजिएगा सर, बिना घुमाए, वो बातें कम्युनलिज्म के अंतर्गत आती हैं कि नहीं आती? अजीज कुरैशी साहब ने जो कहा है उस बात से उन्होंने कांग्रेस को एक्सपोज किया। उन्होंने बतलाया कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है, क्योंकि बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कांग्रेसी के वक्त में शहीद हुई, अगर शिलान्यास हुआ तो कांग्रेसी ने करवाया, और सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमेटी एक रिपोर्ट है भारत में दिखलाने के लिए आरएसएस के लोगों को और दूसरे को कि देखो मैंने मुसलमानों को कहां से कहां बदतर कर दिया, ये कांग्रेस को दिखला दिया। एक भी मुसलमान मुद्दे पे ना प्रियंका गांधी बोलते हैं, ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना बिल्किस से प्रियंका गांधी मिलने जाती हैं, ना नूह में राहुल गांधी बोलते हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान सिर्फ लद्दाख जा सकता है, लेकिन हरियाणा मेवात नहीं जा सकता है। ठीक, ये मुसलमानों के मुद्दे पे आप बतला दीजिए राहुल गांधी कब बोले हैं। आदिल हसन, आपकी सारी बातें ठीक है सर, वो जवाब अजय वर्मा देंगे। मेरा सवाल आदिल हसन आपसे ये था कि जो बातें अजीज कुरैशी ने कही आपने सुनी होंगी, उसको कम्युनलिज्म कहा जाएगा कि नहीं? उनकी बातें कम्युनल है कि नहीं? उनकी बातें मुसलमानों को भड़काने वाली है कि नहीं? उन्होंने नहीं, उससे भाई, उससे पांडे जी आप भड़क रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं भड़क रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जो कुरैशी साहब हैं उनको मोदी जी ने गवर्नर का एक्सटेंशन दिया था, उनको गवर्नर का एक्सटेंशन मोदी जी ने भी दिया था। कल तक कांग्रेस का मलाई खाए थे, फिर मोदी जी के वक्त में उन्होंने मलाई खाया, और उन्होंने सच्चाई बोला है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कमलनाथ जो बाबा बागेश्वर है उसको चार्टर्ड प्लेन दे रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो आप जाकर पूछिए, यह कांग्रेस उस बाबा बागेश्वर के साथ है, बिहार में अलग है, ये तो कांग्रेस का दोगलापन है ना। कमलनाथ, अरे आदिल हसन, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए, और आप क्यों उनकी बातों को कम्युनलिज्म सीधे तौर पर नहीं बता रहे? मैं थोड़ी देर में आऊंगा, आपके नेताओं के बयान आपके सामने रखूंगा कि आपकी पार्टी के नेता किस तरीके से इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले अजय वर्मा, रुक जाइए, आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स की ओर जाने दीजिए। अजय वर्मा जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये भी कह रहे हैं अजीज कुरैशी आपकी पार्टी के नेताओं को। और जो बातें आदिल हसन ने कही उसका जवाब फिर राकेश त्रिपाठी। सही कह रहे हैं। देखिए राकेश जी, ये आपने अभी भाषा सुनी जिस तरह से भाजपा की प्रोपेगेंडा टीम और उनका आईटी सेल बोलता है, तो एआईएम जो है वो बी टीम ऑफ द बीजेपी है। अरे अजीज कुरैशी पर डिबेट हो रही है, आदिल हसन पर डिबेट नहीं हो रही है। लोग अजीज कुरैशी पर डिबेट हो रही है, उनकी बात, आदिल हसन पर नहीं। राकेश जी, आपने दो बातों का जवाब मांगा था, अभी आजीज हुसैन पे फिर बताऊंगा, पहले इन पे बता दूं। आजीज हुसैन नहीं, अजीज कुरैशी, और भाजपा के प्रोपेगेंडा टीम और सेल की हाँ, मैं अजीज कुरैशी साहब पे फिर बताऊंगा। तो ये बी टीम है। अब आप अजीज कुरैशी साहब पे आइए। अजीज कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार है, वो भाषण उनके किसी को भड़काऊ लगते हैं, कॉम्युनल लगते हैं, तो सरकार अपना कार्यवाही एक्शन करे ना सबके ऊपर। अजय जी, आपको लगती है कि चलाती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर? अजय वर्मा जी, आपको उनकी बातें भड़काऊ लगती है कि नहीं? नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात सुन लीजिए सर, आप ही के पास हूं। नंबर दो, वो आपकी पार्टी पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि नेहरू के वारिस धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं, कमलनाथ पर टारगेट कर रहे हैं, नर्मदा की आरती हो रही है उस पर टारगेट कर रहे हैं, जय गंगा मैया कहना शर्म की बात है, ये कह रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी क्या इससे इत्तेफाक रखती है? क्या ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है? देखिए, आप इस डिबेट अरे भाई, दूसरे को मौका दोगे नहीं? आप इस डिबेट के स्पीकर हैं, आपने क्वेश्चन पूछा तो जवाब सुनेंगे या आप ही बोलेंगे? माइक मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा माननीय स्पीकर महोदय माइक दे दीजिए। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि भाजपा को जो एजेंडा सूट करता है, तो भाजपा से आईटी सेल जो है वो ईडी, सीबीआई और सबको लेकर, अब पता नहीं है जज कुरैशी साहब के पास कोई पहुंची है ईडी सीबीआई नहीं, ये तो वो बताएंगे। लेकिन जो परिस्थिति लग रही है और उनका बयान, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे जांच होनी चाहिए, एक इसके पीछे इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए। अब अजय वर्मा जी, मैं फिर बीच में इंटरप्ट करूंगा तो आप कहेंगे मैं बीच में बोल रहा हूं। वो 3 बार आपकी पार्टी ने उनको राज्यपाल बना दिया जब सत्ता में थी, तो अगर मैं ठीक हूं, गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करिएगा। 3 बार राज्यपाल रहे, सतना से सांसद रहे हैं, तो मैं बताने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से रहे हैं। अरे हजूर, वही तो बता। और आप ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है कि नहीं है? बोलिए ना कि आधिकारिक लाइन नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हमारे एमपी रहे, हमारे मिनिस्टर रहे। अरे तो आप तो छोड़ दिए ना पार्टी, बीजेपी में शामिल होते ना। अजीज कुरैशी अभी भी कांग्रेस में है कि नहीं है, या उन्होंने छोड़ दी है पार्टी? आप क्लियर कर रहे हैं क्या कि छोड़ दी है पार्टी? 135 लोग, 135 कांग्रेस के लोग और अदर्स पार्टी के तोड़ के भाजपा ने छोड़िए ये राकेश त्रिपाठी जी, अब आप आ जाइए, मैं थोड़ी देर से आपके पास आ रहा था। अरे रुक जाइए राकेश त्रिपाठी जी, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इनकी पार्टी से कोई उठकर कुछ भी बोल दे। जय गंगा मैया कहना शर्म की बात है। मुसलमानों, तलवार से मुकाबला करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये भड़काऊ बातें अजय वर्मा को नहीं लग रही हैं, क्योंकि मेरे इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ आप पर आरोप लगाए। राकेश त्रिपाठी जी रुक जाइए, अजय वर्मा रुक जाइए। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे? गोली मारो, भड़काऊ भाषण नहीं थे। रुकिए अजय वर्मा, सुनिए। राकेश त्रिपाठी जी, गंगा और गीता ये भारत की आत्मा में अंतर्निहित है। अजय वर्मा, तरीका ठीक नहीं होता है भाई। गाय, गंगा और गीता ये भारत की अंतरात्मा में अंतर्निहित है, भारत की आत्मा से जुड़े हुए हैं, भारत की परंपरा, भारत की पहचान, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। और इसलिए जब भी कोई गाय, गंगा या गीता पर इस प्रकार का हमला करता है तो निश्चित तौर पर वो भारत की सनातन संस्कृति पर, भारत की आत्मा पर चोट करने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार का प्रयास आज अजीज कुरैशी ने किया है। अजीज कुरैशी ने केवल गंगा जी का अपमान नहीं किया, भारत की उस पूरी सनातन संस्कृति का अपमान करने का प्रयास किया है। और केवल इतना ही नहीं, एक आपराधिक कृत्य और उन्होंने किया कि जब मुसलमानों को उकसाया इस बात के लिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाए तो क्या होगा, मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये दोनों ही बयान उनके आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं। लेकिन इस बयान के बावजूद लोगों को कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी इसको कंडेम तक नहीं किया। आप उन्हें इसकी निंदा तक नहीं की, निंदा तक करने को तैयार नहीं है, एकदम किसी की आवाज नहीं, दिया गया बयान है। और ये रणनीति आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव तक अभी आपको और बड़े स्वरूप में दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस के नेताओं में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितना ज्यादा से ज्यादा जहरीला बयान देकर के हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, मजहबी तुष्टीकरण कर सकता है। यह कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी अंतर विरोधों से घिरी हुई है। एक तरफ कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके अपने आप को दत्तात्रेय कौलगोत्र का ब्राह्मण बताने की कोशिश करती है, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का पंथ करने का प्रयास करती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात कौन करता है? अरे कैसे 15 करोड़ मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदुओं को डराया जाता है? जो आप डरा के राजनीति करते हैं, ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? आप हिंदुओं को गजवाए हिंद से डराते हैं, आप हिंदू भाइयों को हमारे गजवाए हिंद से डराते हैं। अंग्रेज, ठीक है, बोल दिया, सुन लीजिए। अरे भाई, ये अंग्रेज जो है ना, ये अंग्रेज जो है, ये थोड़ा चुप रही है। अरे सावरकर चुप हो जाओ भाई, आप भी सावरकर गोडसे जी आप चुप हो जाइए। अरे गोडसे साहब चुप हो जाइए, प्लीज शांत होंगे आप। यही प्रयास आप कर रहे हैं, प्लीज शांत होंगे, प्रयास कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर डॉक्टर रावत मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन राकेश जी, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि अजीज कुरैशी का जो दिया गया बयान है बेहद आपत्तिजनक है, विधि की धाराओं का उल्लंघन करने वाला है। राज्य सरकार को, प्रशासन को कठोरता से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अजीज कुरैशी की उम्र ज्यादा हो गई है, ऐसे में उनकी इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की बदजुबानी, ये निश्चित तौर पर बहुत पीड़ा देने वाली है। पूरी कांग्रेस पार्टी को एक स्वर में इसको कंडेम करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, अपने आप को अलग करना चाहिए, और अजीज कुरैशी को इस तरह के बयान आगे ना आए, इस बात के लिए चिंता करनी चाहिए। ठीक है रावत जी, आपके हिसाब से एक धर्मगुरु के तौर पर बताइएगा, क्या ये बातें भावनाएं भड़काने के लिए दी गई हैं? क्योंकि गंगा मैया कहना, नर्मदा की आरती पर सवाल उठाना, क्या इससे एक पक्ष की भावनाएं आहत नहीं होती हैं?
और अगर हाँ, तो क्या आपको यह लगता है, यह आशंका है कि राज्य में चूंकि इस साल के आखिर में चुनाव है तो उससे यह स्टेटमेंट दिलवाया गया? राकेश जी के इनको अगर इस बात का एहसास होता कि सनातन धर्म जो है वो गंगा मैया को पवित्र नदी मानता है, अगर इनका बौद्धिक स्तर होता और बुद्धि सठियाई ना होती तो इनको समझ आता कि नदियां ना होती, गंगा ना होती, यमुना ना होती, नर्मदा ना होती तो अजीज कुरैशी ना होता, यहां अनाज ना होता पृथ्वी के ऊपर। और अगर ये नदियों के जिस प्रकार से खिलाफ बोल रहे तो इनको इन तत्वों का नहीं पता कि जल तत्व की वजह से शरीर चलता है। अगर पानी ना मिलता तो अजय कुरैशी आज जो बकवास कर रहे हैं वो ना बोलते। और किसी एक सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करना, जहर उगलना, ये गलत है। अब स्थिति ये हो चुकी है राकेश जी की जब जब कांग्रेस में इनको सत्ता का स्वाद नहीं मिलता है, सत्ता सुख नहीं मिलता, तो इस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब ये खाली बैठे हैं, इन्होंने अभी तक मलाई काटी थी, उस मलाई काटी को ना मिलने की वजह से आज ये सनातन धर्म के ऊपर इस प्रकार की बातें करते हैं। जबकि कांग्रेस का आज गुजारा हिंदू वोटों के बिना नहीं है। उन्होंने जो कमलनाथ ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, वो जरूर चाहते हैं कि किसी प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण हो, तो वो अपनी ठीक है। ये बड़ी बात आपने कही अजय वर्मा जी, ध्यान रखिएगा, इसी लाइन पर सवाल होगा आपसे। लेकिन उससे पहले आदिल हसन आपके पास आता हूं। इसी लाइन पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी कहा था पुलिस 15 मिनट के लिए हटा दो, 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। शौकत अली ने कहा था हिंदू कीड़े मकोड़े की तरह हैं। वारिस पठान ने कहा था 100 करोड़ पर भारी है 15 करोड़। इसीलिए शायद आप खुलकर आलोचना नहीं कर पा रहे अजीज कुरैशी की। बड़े भाई, मैंने तो साफ साफ कहा कि देखा आपने कि 5-5 लाख जुनैद नासिर के घर वालों को सिर्फ 5-5 लाख दिया अशोक गहलोत ने। मोनू मनेसर को अभी तक नहीं पकड़ा। प्रियंका गांधी आदिल हसन सुनिए, जिस मोनू मानेसर का नाम ले रहे हैं, राजस्थान यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के डीजीपी ने कह दिया मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं। तो आप नाम लेना बंद करिए। हाँ, ना जाने कितनी सियासी रोटियां सेकी गई हैं। नहीं, आईजी ने सुनिए, आईजी ने अभी चुनाव के चलते, सुनिए, चुनाव के चलते कहा है बॉस, चुनाव के चलते आईजी ने नहीं, डीजीपी ने। और आपकी जानकारी के लिए आदिल हसन जी, डीजीपी राज्य के पुलिस सिस्टम का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा मुखिया होता है। आपकी जानकारी के लिए ना बताओ तो। सुनिए, ठीक, मैं जानता हूं, ये बात मैं जानता हूं। सुनिए, आईजी ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, एसआईटी की रिपोर्ट में था कि मोनू मनेसर का नाम, लेकिन दबाव में, चुनाव के चलते। फिर वही बात है, किसने दबाव दे दिया भाई? मेरे भाई, आप किसने दबाव दे दिया? कांग्रेस की सरकार है तो आप किसने दबाव दे दिया? कमलनाथ अरे भाई, वोट सुनिए, कांग्रेस असली आरएसएस की जननी कांग्रेस है। बीजेपी उसको पाल के पला बना रही है। असली जननी कांग्रेस है, आपको नहीं पता है। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है, 15 सेकंड। अजय वर्मा जी 15 सेकंड। कांग्रेस की सारे मसलों की जननी कांग्रेस है, जल्दी से छोटा सा जवाब, 15 सेकंड। आप देखिए, मैंने तो आपको राकेश जी कहा था ये बी टीम ऑफ द बीजेपी है। उसी भाई ये बी टीम है। अजीज कुरैशी कौन सी टीम है आप नहीं बता पा रहे हैं? अजीज कुरैशी कौन सी टीम है आप नहीं बता पा रहे हैं? राकेश त्रिपाठी जी, रुक जाइए सर, थोड़ा वक्त कम है, बड़ी खबरें कुछ और भी है। राकेश त्रिपाठी जी, आखिरी आपकी टिप्पणी। सरकार आपकी है, एमपी में कार्रवाई सुनिश्चित होगी और ये कह रहे हैं दबाव दे दिया गया राजस्थान में। राकेश त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर नहीं, निश्चित तौर पर होगी, लेकिन संकट ये है ना कि अजीज कुरैशी को ये पहली बार बयान नहीं दे रहे हैं। इस तरह के बयान देने को केवल कानून के डंडे से नहीं रोका जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के इतने वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता रहे, जिनको राज्यपाल बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, कांग्रेस उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस उसकी निंदा क्यों नहीं कर रही है? निश्चित तौर पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। राज्य सरकार को, प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस पर जो राजनीतिक रोटी सेक रही है, वो कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा तक नहीं कर पा रही है, इसकी आलोचना तक नहीं कर पा रही है। यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहनेंगे और हिंदुओं को अपमान भी करेंगे। लेकिन ये चलेगा नहीं। इसका खामियाजा आपको आने वाले विधानसभा के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, ये वक्त तय करेगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल पूरा देश चंद्रयान 3 के लैंड करने का इंतजार कर रहा है। उस पर बड़ी रिपोर्ट दिखानी है। इस डिबेट को यहीं पर रोकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।